आफ्टरनून मेरे बच्चों। सर आप नहीं दिख रहे हो, गौर से देखो, अच्छे से देखो, मैं आपको दिख जाऊंगा। नो वीडियो सर, नहीं नहीं सर, वीडियो पे अवेलेबल है, चेक करिए चेक करिए, देखो 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 मेरे बच्चों, ठीक है। हाँ, गुड आफ्टरनून मेरे बच्चों। मेरे ख्याल से आप कनेक्ट होने लग गए होंगे। सर आप नहीं दिख रहे हो, मैं दिख रहा हूँ भाई, मुझे तो आप दिख रहे हो, आपका कमेंट दिख रहा है, ठीक है। तो चेक करें चेक करें। क्या किया जाए। डन सर, ठीक है, आ गए ऑल ओके सर, ओके 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 सर, वेयर आर यू, आई एम विद यू, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डन डन डन। ओके, चलो मेरे बच्चों, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको शीट के अंदर होमवर्क दिया था, आप बोलोगे यस सर, ठीक है। तो जिन बच्चों को एक्सरसाइज 1 होता है वेरी गुड, जिनसे 2 नहीं होता है तो कोई बात नहीं, पहले अपने और बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, 1 कर लें, क्वेश्चन बैंक कर लें, है ना। काफी बच्चों से एक्सरसाइज नंबर 2 होता है, बिकॉज एक्सरसाइज नंबर 2 मतलब जेई एडवांस है ना, तो उसको कोई बुरा मानने वाली बात नहीं होती है। हर आदमी को जेई मेन का लेवल अलग है, बोर्ड का लेवल अलग है, जेई एडवांस का लेवल अलग है। तो ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम एज पॉसिबल प्रॉब्लम्स, ओके, ठीक है। सर आप जब क्वेश्चन बताते हो तो आ जाता है, बाद में दोबारा करने में दिक्कत होती है। यस, इसके लिए आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ाएं, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करें ज्यादा, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा, है ना, घबराए नहीं, है ना, ठीक है ना, हो जाएगा वो हो जाता है। चलिए, तो अब मेरे बच्चों मैंने आपको होमवर्क दिया था, आ जाओ मेरे बच्चों। वाह, इस कलर से इस कलर को मैच कराते हैं बच्चों, ठीक है, कलर काफी हद तक मैच करा होगा, चेक करो। तो होमवर्क में हमने 66 प्रॉब्लम तक मेरे ख्याल से सॉल्व कर लिया है। तो अब आ जाओ मेरे बच्चों, एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसके अकॉर्डिंग आपका यूडोमेट्री का सेक्शन बच रहा था मेरे बच्चों। 67 टू जो है वो 75 था। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो होमवर्क था वो रिलेटिवली अच्छे बच्चों के लिए बहुत इजी होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो प्रॉब्लम बहुत इजी होंगे अब उनको बताना नहीं चाहिए मुझे, बच्चों को बोलना चाहिए ट्राई करो। तो जैसे एक बच्चे ने 67 और एक ने 70 लिखा है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा भाई ये प्रॉब्लम अगर बहुत इजी हुए तो फिर कैसे बताऊंगा मैं, बताओ, फिर आप लोग टॉफी भी नहीं देते हो। 67 और 72 घूम रहे हैं यहां पे, देखता हूं भाई। देखो 67 जो प्रॉब्लम है इसमें क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन और ओजोन है। आप बोलोगे ठीक है, कितना है मेरे बच्चों ऑक्सीजन और ओजोन, ये है 100 ml। आप बोलोगे ये भी ठीक है, तो ये 100 ml है, बहुत बढ़िया, ओके। अब इसको पास थ्रू टर्पेंटाइन ऑयल, देयर वॉज ए रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ, आपने मेरे प्यारे बच्चों O2 और ओजोन को ऐसे बोलना चाहिए, पास किया किसमें से, टर्पेंटाइन ऑयल में से। तो आपको मैंने बताया था मेरे बच्चों कि टर्पेंटाइन ऑयल में से अगर आप O2 और O3 को पास करोगे तो ओजोन इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, O2 बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल सिंपल बताया था मैंने आपको। तो इस केस में क्या होगा बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 ml था और अगर आपका 20 ml का रिडक्शन हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 ml ओजोन गैस एब्जॉर्ब हो गई। तो इसका मतलब O2 का वॉल्यूम कितना हो गया, 80 ml, और 20 ml ओजोन एब्जॉर्ब, ठीक है मेरे बच्चों, 20 ml ओजोन ऑब्जर्व हो गई या हो जाएगी, ये भी ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, और सुन रहे हैं सुन रहे हैं, बता देंगे, रुको रुको अभी, है ना, अभी रुको रुको, 68 बता दीजिए सर। धीरे धीरे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा मेरे बच्चे, चलो सुन लेते हैं, बच्चे ने लिखा है 68 भी लिख लेते हैं, बता देंगे बता देंगे। चलो, तो अब क्या होगा बेटा, 20 ml ओजोन एब्जॉर्ब हो गया, जिस बच्चे ने पूछा उसकी हेल्प कर दें पहले अपन, आराम से सुनो बेटा। अब इफ 100 ml ऑफ सच मिक्सचर इज हीटेड व्हाट विल बी द इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो मेरे बच्चों क्या होगा, आपके पास जो मिक्सचर था 100 ml का, उसमें ये कंफर्म हो गया 20 ml ओजोन है और 80 ml ऑक्सीजन है, बहुत बढ़िया। अब O2 और O3 ये आपको मालूम चल गए सर, ये कितना ml आया बेटा, 80 ml, ये कितना है मेरे बिट्टू, 20 ml। अब इस मिक्सचर की जब आप हीटिंग करेंगे तो क्या होगा मेरे बच्चों, कि जो ओजोन है, क्या है, ओजोन है, वो कन्वर्ट होगा किसमें, ऑक्सीजन में। आप ये सोचो कि आप जिन कंडीशंस में बात कर रहे हैं, अब देखो इसमें क्या, पहले पढ़ लेते हैं, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम, ओके, तो देखो ओजोन जो है वो आपका 2 मोल 3 मोल ऑफ O2 में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है।
तो आपके पास अगर ये 20 ml हुआ, 20 ml ओजोन, तो इसके कन्वर्जन से वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। क्या पूछा उन्होंने? तो ये 20 ml से आप देखो एज पर स्टोइकियोमेट्री ये 30 ml बनना चाहिए सर। तो आई थिंक कि अब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आराम से चेक कर लीजिएगा। तो अब मेरे ख्याल से आपका आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 67 का आंसर भी चेक कर लो बच्चों। आंसर करेक्ट है, देखो आराम से 10 ml है, टेंशन खत्म। तो ये होगा 10 ml। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना आ गया मेरे बच्चों? इंक्रीज इन वॉल्यूम बहुत ब्रिटेनिया इजी इजी। इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या हो गया? 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 ml। ये लीजिए, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम 10 ml आ गया। चलिए हो गया खत्म, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। तो 67 के बाद एक बच्चे ने 68 में हिंट मांगा, ये भी बता देता हूं। और एक बच्चा 74 में मांग रहा है, ये भी देख लेते हैं। बाकी सारे इजी लग रहे हैं मुझे। एक बच्चे ने 70 भी बोला है। अब मैं चेक करूंगा इनमें से कोई बहुत इजी हुआ, और अगर वो आपने पूछा तो डांट पड़ेगी, ध्यान रखना। 68 में क्या हो रहा है मेरे बच्चों? 68 के अंदर आपके पास 10 ml ऑफ CO इज मिक्स विद 20 ml एयर। देखो 10 ml CO है, बहुत बढ़िया। और 25 ml कौन है? एयर है। अब इस एयर में 20% बाय वॉल्यूम कौन है? 20% बाय वॉल्यूम है मेरे बच्चों ऑक्सीजन। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना हो गया मेरे बच्चों? तो आप बोलोगे 25 इंटू 20/100। तो ये हो गया आपके पास कितना हो गया मेरे बच्चों? 50 ओहो 20। तो ये तो 5 ml ही रह गया मेरे बच्चों। ठीक है, एक मिनट, है ना। तो ये 25 ml में से कितना हो गया? 5 ml। तो 5 ml तो ऑक्सीजन हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्या बोलते हैं ये? What would be the final volume if none of CO is left and O2 is left after the reaction? Very easy, CO। ये किस बच्चे ने पूछा है? ये क्वेश्चन तो बहुत आसान लग रहा है। इसका 10 ml, आपने कितना लिया बेटा? 5 ml। तो मेरे हिसाब से आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 ml जो CO है मेरे बच्चों, किससे रिएक्ट करेगा? आप बोलोगे सर आराम से अभी चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? What will be the final volume if none of CO is something? Okay. And O2 is left after the, if none of CO and O2 is left after the reaction, what would be the final volume? Okay, देखो मेरे बच्चों, अब इसका 10 ml इसके 5 ml से रिएक्ट करेगा और इसका 10 ml बना देगा। आप बोलोगे यस सर। तो मेरे पास 10 ml कौन बन गया बेटा? CO2 बन गया। ओके, 25 ml आपके पास एयर था। 25 ml एयर में 20% बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन थी। रेस्ट मेंशन कर रखा नहीं कर रखा मेरे बच्चों? अगर नहीं कर रखा होगा तो नाइट्रोजन गैस मानी जाएगी। नहीं दे रखा है तो 80% में अदर गैसेस होंगी, उसमें स्पेशली कौन होता है? नाइट्रोजन। तो वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेस, अदर गैस या गैसेस मेंशन नहीं है, तो वो कितना हो जाएगा बेटा? 25 इंटू 80/100 मतलब 20 ml। या आप 25 ml में से 5 ml माइनस कर दोगे, इसका मतलब 20 ml आपके पास दूसरी गैसेस प्रेजेंट हैं। तो 20 ml तो मेरे बच्चों ये हो गया, और 10 ml क्या बन गया बेटा? CO2। तो इसका मतलब मेरे पास फाइनली जो आंसर है वो अपने पास क्या हो जाना चाहिए? चेक कर लो मेरे बच्चों। 10 ml CO2 टोटल वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन क्या हो गया मेरे बच्चों? 10 ml तो इसका हो गया और 20 ml इसका हो गया। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 30 ml। नाइट्रोजन के लिए मैंने कहा था ये इनर्ट गैस होती है, ठीक है ना। नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस मतलब जब तक मेंशन नहीं किया जाएगा, अनटिल इट्स नॉट स्पेसिफाइड, वी कंसीडर नाइट्रोजन एज ए इनर्ट गैस। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 68 भी खत्म हो गया। अब चेक करते हैं 70 वाला भाई साहब। तो 70 क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन क्लास के इलस्ट्रेशन से मैच करेगा वो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है ना। अगर कोई लगेगा कि बच्चा बिल्कुल ही पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसको छोड़ देंगे अपन, ठीक है। तो 70, एक बच्चा 71 भी पूछ रहा है। ओके ओके ओके, दोनों ही लिख लेता हूं। एक 74 भी पूछा था किसी ने, वो भी लिख देता हूं। तो अब 70 जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, क्या हो रहा है? 70 क्वेश्चन, ओके, क्या हो रहा है मेरे बच्चों? देखो 10 ml मिक्सचर है,
10 ml में कौन कौन है मेरे बच्चों? एक तो आपने बोला कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक कौन बोला बेटा मीथेन, और एक कौन बोला नाइट्रोजन है। बहुत बढ़िया। अब ये बोलते हैं विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हैव ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 6 ml। ओके, तो अब देखो क्या होगा इसमें मेरे बच्चों, आपको तीन गैस हैं 10 ml में मैं पढ़ रहा हूं, एक्सेस में ऑक्सीजन है, विद एक्सेस ऑक्सीजन। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब देखो, मान लेते हैं मेरे बच्चों ये XML है, ये YML है, तो ऑब्वियसली ये हमारा 10 - X - YML हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन तो एक्सेस में, कोई टेंशन ही नहीं करनी है। अब देखो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा मेरे बच्चों, क्या बनाएगा? CO2 गैस, ये लीजिए। ऐसे ही सिमिलरली वी कैन राइट मीथेन गैस reacted with oxygen and converted into, we can write CO2 plus 2H2L, 2H2L। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे बच्चों। ओके, अब जैसे कोई बच्चा पूछ रहा है 73 बेटा इससे मैच करेगा, 70 से बिल्कुल मैच करा लो। ठीक है ना, लगभग सेम चीज है, आप कोई सा भी समझ लो, रिएक्शन लिखना आना चाहिए। 73 केतन और ये मैच करेंगे। ठीक है ना, तो ये इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अब देखो, इसका XML मेरे बच्चों इसके X/2 ml से रिएक्ट करेगा और इसका XML बनाएगा। आप बोलोगे यस सर। इसका YML इसके 2YML से रिएक्ट करेगा मेरे बच्चों और इसका YML बनाएगा। और वाटर का वॉल्यूम हम क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन इजी है, जो भी बच्चा पूछ रहा है वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा है, कंफर्म है ना, ये मेहनत नहीं कर रहा है, कम मेहनत कर रहा है बच्चा। अब ये बोल रहे हैं मेरे बच्चों, द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गेव ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 6.5 ml, फर्दर देयर वाज ए फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 7 ml व्हेन द रेजिडुअल गैस ट्रीट ऑफ विद KOH। ओके, तो अब देखो मेरे बच्चों, KOH में कौन सी गैस एब्जॉर्ब होती है? आप बोलोगे सर CO2, तो आराम आराम से लिखो, X + Y = कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 7। देख लीजिए आराम आराम से। और उसके अलावा उन्होंने हिंट दिया कि जब आपने इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम निकाल लो मेरे बच्चों। कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये देखो आप, फर्स्ट रिएक्शन में कॉन्ट्रैक्शन देखो, X + X/2 - X, इसका कॉन्ट्रैक्शन कितना हो बेटा? आप बोलोगे सर सारे लिख दूं, चलो, X + X/2 + Y + 2Y -X - Y, तो आप बोलोगे ठीक है सर। तो अपने पास कॉन्ट्रैक्शन आया मेरे बच्चों X/2 प्लस इसमें देखिए 2Y, तो एक कॉन्ट्रैक्शन आ गया। आप बोलोगे यस सर। तो अपने पास X + 2Y, X/2 + 2Y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम चेक करो बेटा, कितना दे रखा है? 6.5। अब जिस बच्चे ने पूछा है बेटा, चेक कर लेना, कोई मिस्टेक हो जाए तो सही कर लेना, ठीक है ना, छोटी मोटी हो जाए तो। अब दो इक्वेशन बन गई, X और Y सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये 70 प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आता है 71 प्रॉब्लम में 60 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड वाज एक्सप्लोर्ड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तो रिएक्शन बैलेंस करना है यार, इसमें क्यों पूछ रहे हो मेरे से भाई? ये क्या बोला सर, पिछले क्वेश्चन में 20 ml क्यों आया था? हे भगवान, पिछले क्वेश्चन में 20 ml क्यों आया था? कहां 20 ml है भाई? ये तो सारा लिखा हुआ भाई। कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम दे रखा था बेटा, और X + Y CO2 का वॉल्यूम 7 दे रखा था, ठीक है ना। चलिए अब कहां गए? 71। इसमें क्या करोगे बेटा? तो बहुत सिंपल है, N2O की रिएक्शन लिख लो। किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में। हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन लिखोगे, नाइट्रोजन बना रहा बेटा सामने वाला, आप बोलोगे यस सर। तो इसमें आप नाइट्रोजन बना लो और साथ में वाटर बना लेना। तो कौन कौन है? दो तीन गैसें क्या? एक तो N2O है और एक NO है, तो ठीक है भाई। तो ये तो फिर आप N2 + H2 बना देना, ये भी ठीक है। और साथ में एक आपको दे रखा है NO गैस, बहुत बढ़िया सर। तो ये जो NO गैस है इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया, और ये हाइड्रोजन से रिएक्ट कराने के बाद क्या बना दोगे आप? वही नाइट्रोजन और वाटर बनाओ सर, नाइट्रोजन और वाटर वगैरह। तो यहां पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्शन बैलेंस कर लो बेटा, N2 के लिए 2NO कर दो, और इस सिचुएशन में अपने पास इस हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि यहां पर 2 मोल ऑफ वाटर बन जाएगा।
अब किसी एक के वॉल्यूम को, कितना वॉल्यूम है 60 ml, 60 ml में से तुम क्या करो मेरे बच्चों, किसी एक का वॉल्यूम x ml मान लो। आप बोलोगे यस सर, तो आपको जो अच्छा लगे, N2O और NO का वॉल्यूम मिलाकर कितना है मेरे बच्चों 60 ml। मान लो अगर ये x ml है तो ये इसके x ml से रिएक्ट करेगा और एस पर स्टोइकोमेट्री इसका x/2 ml बनाएगा। इसका 60 माइनस एक्स ml होगा बेटा, तो 60 माइनस एक्स ml से रिएक्ट करेगा और इसका 60 माइनस एक्स ml बनाएगा। बस सिंपल। तो जिस बच्चे ने पूछा है नालायक, तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 38 ml ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म। तो नाइट्रोजन फॉर्म देखो, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म्ड, क्या लिखोगे बेटा 60 माइनस एक्स प्लस x/2। तो ये हो गया सर 60 माइनस x/2, ठीक है। और ये आपको कितना दे रखा है 30, चेक कर लेना बेटा कितना दे रखा है 30 कौन सा क्वेश्चन था 71, 38 ml। ये लो भाई साहब, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई आपकी। सर व्हाट अबाउट N2 इन क्वेश्चन 70। अरे बेटा बताया था ना कि एग्जाम में जब तक पढ़ते नहीं नोट्स वगैरह, ये बेवकूफ बच्चा है, नोट्स नहीं पढ़ता है। मैंने कहा था जब तक मेंशन नहीं होगा, ये लोग वो हैं जो बिना पढ़े बिना रिवीजन करे क्लास में आते हैं और क्वेश्चन सबसे ज्यादा करते हैं। क्यों? ढंग से पढ़ा कुछ नहीं, रिवीजन करा नहीं, क्लास में उठकर आ गए, अब क्वेश्चन करेंगे ये। क्लास में नोट्स में लिखाया था यूडोमेट्रिक स्टार्टिंग में, अनटिल लेस नॉट मेंशन नाइट्रोजन गैस इज कंसिडर्ड एज इनर्ट गैस। नाइट्रोजन गैस कंसिडर्ड एज इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ये एक बच्चा क्या लिख रहा है 68 क्वेश्चन में 20 ml क्यों आया था? क्यों आया था? तो क्योंकि तुम बेवकूफ हो, पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहे, सुन तो अपन रहे नहीं है सर को, तो फिर क्या होगा बताओ? बेवकूफ तो रहेंगे अपन जब पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो। नहीं, तो आप देखो ये बच्चा पूछ रहा है, बताओ 20 ml कहां से आया था। अब इस बेवकूफ से पूछो कि अगर इतना सर ने क्वेश्चन पूरा बताया, एक एक स्टेप लिखी है, ये कौन है बच्चा? वो अभी नाम चलो छोड़ दो, माफ कर देते हैं उसको। ये पढ़ते लिखते नहीं है, देखो कंसंट्रेशन लेवल पुअर एकदम। 25 ml में से 5 ml आपके पास ऑक्सीजन है, तो जो रेस्ट गैसेज हैं, रेस्ट गैस में कौन माना जाता है अगर मेंशन नहीं हुआ एग्जाम में? तो नाइट्रोजन गैस। तो वो कितनी हो जाएगी 20% O2 है तो उसमें 80% नाइट्रोजन होगी, तो 20 ml उसका वॉल्यूम आएगा ना। तो 20 ml नाइट्रोजन अगर वो गैस है तो पड़ी रहेगी वो, तो 20 ml वो और CO 10 ml बन गया, तो कितना हो गया 30 ml। पढ़ते लिखते नहीं है यार बच्चे, बड़ा ऑनलाइन में ये बड़ा ड्रॉबैक है यार। मतलब बच्चों के अंदर सिंसियरिटी का लेवल, सब बच्चों के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन काफी बच्चे ढंग से सुनते ही नहीं है यार, ये बड़ी प्रॉब्लम है मेरे बच्चों। तो थोड़ा सा आप अच्छे हो जाएं पढ़ने लिखने में, है ना। सुनते नहीं, वरना मैंने एक्सप्लेन किया था, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है नो चीटिंग एट ऑल, ये भी लिखा हुआ है, 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 फिर भी पूछ रहे हैं सर। राम 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 राम, ठीक है ना। ओके, अब एक देखो, ठीक है, हो गया मेरे बच्चों। ओके, लास्ट कहां गए अपन? यहां तक आ गए, ये यहां तक आ गए अपन, ठीक है ना। ओके, नाइट्रोजन दो जगह बनी थी मेरे बच्चे, तो नाइट्रोजन का टोटल वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा 60 माइनस एक्स प्लस x/2, ठीक है। मैथ्स आती है बेटा? ठीक है, चलो बता रहे बेटा, एक्सरसाइज नंबर 2 भी बता रहे अभी, ठीक है। चलिए खत्म, 71 खत्म हो गया, और चेक कर रहा हूं भाई साहब को रे तो नहीं क्या, सारे हो गए, अब लास्ट बच रहा है 74। चलिए मेरे बच्चों 74 पे भी आ जाओ। 74 कौन सा है? ये सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको अभी बताया, सेम रिएक्शन लिख लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। जिस भी बच्चे ने पूछा था ये कौन है, ये ओम। बेटे ये तो सेम क्वेश्चन हो गया ना। आपके पास 10 ml मिक्सचर है, तो दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा। x ml मान लो इसके अंदर C2, ये मीथेन गैस हो गया। y ml मेरे बच्चे इसमें हो गया कौन? C2H2, C2H4 मान लो, चलो। और रेस्ट 10 माइनस एक्स माइनस वाई, ये कौन हो गया बेटा? CO2 हो गया। कौन हो गया ये? 10 माइनस एक्स माइनस वाई ml कौन हो गया बेटा? C2 हो गया, वॉल्यूम ऑफ CO2, ठीक है। तो आप बस बैलेंस रिएक्शन लिख लो, इसमें क्या बताना है यार, बच्चे पढ़ते लिखते ही नहीं है यार। अब खत्म हो गया बेटा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे 74 75 एक ही क्वेश्चन है लगभग, उसमें C2H2 और CO है, और उसमें मीथेन C2H4 और CO2 है, दोनों एक ही प्रॉब्लम है। कोई सा भी एक कर लो आप, ठीक है ना। तो एक कर लीजिए, क्योंकि ये लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे नहीं तो फिर इनका कोई इलाज नहीं है बेटा, है ना। क्वेश्चन सिंपल है, देखो अब मीथेन गैस की रिएक्शन लिख लो बेटा।
मीथेन गैस की रिएक्शन लिखोगे तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन लिखो सर, तो ये बन गया CO2। जो बच्चा 75 पूछ रहा है वो भी ऐसी बैलेंस रिएक्शन लिखेगा, ठीक है ना, बस वो CH4 की जगह C2H4 CO की रिएक्शन लिख लेगा। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है बेटा। अब क्या बनाना है इसमें, 2H2L। बहुत बढ़िया, क्या लिखोगे बेटा, 2O2G। तो इसका XML इसके 2XML से रिएक्ट करेगा बेटा और इसका XML बनाएगा। वाटर नेग्लिजिबल, न जाने कितनी बार बता चुका हूं, ठीक है। आगे आओ मेरे बच्चों, C2H4 ऑक्सीजन गैस, बहुत बढ़िया। क्या बनेगा बेटा, 2CO2 गैस प्लस 2H2L, ये भी ठीक है सर। तो 4 और 2 6, ये 3O2 हो गया। ठीक है, अब ये कितना है बेटा, YML। तो YML का मतलब ये 3YML से रिएक्ट करेगा बेटा और इसका बना देगा कितना, 2YML, वाटर नेग्लिजिबल। तो जैसे पहले किए थे वही सेम प्रॉब्लम है भाई। सर रिएक्शन नहीं आते तब क्वेश्चन नहीं होता। रिएक्शन तो ये नहीं लिख पा रहे हो तो बेटा IIT में फिर क्या करोगे बताओ। अगर अपन हाइड्रोकार्बन बर्न नहीं कर पाते, बैलेंस नहीं कर पाते, इट्स मीन वी आर वेरी डल स्टूडेंट, वेरी वेरी पुअर। ठीक है, तो ये तो बहुत ही गंदी आदत है। अगर आप ये रिएक्शन नहीं लिख पाते हैं, पेरेंट्स भी सुनेंगे तो हंसने लग जाएंगे। बच्चा 9 10 पास कर चुका है, 11th में आ चुका है, ये मीथेन के बैलेंस करने की रिएक्शन अगर नहीं लिख पा रहा है तो बड़े दुख की बात है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा बेटा, आफ्टर एक्सप्लोजन देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्शन कूलिंग ऑफ 17 ml एंड आफ्टर ट्रीटमेंट विद KOH देयर वाज फर्दर रिडक्शन ऑफ 14 ml। तो 75 74 एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे मेरे बच्चों, आराम आराम से देखो। ये x प्लस 2y की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो मेरे बच्चों। तो आप बोलोगे सर x प्लस 2y, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2। CO2 कौन एब्जॉर्ब करता है बेटा, KOH, ये लीजिए 14। ठीक है, नंबर 1 इक्वेशन बन गई, जैसे पहले में इक्वेशन में कर चुके हैं। अब बेटा कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम निकालो, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। ठीक है मेरे बच्चों, अब ये कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम प्रोडक्ट। ये देखो x प्लस 2x, आप बोलोगे यस सर, ओके, माइनस x और साथ में सेकंड रिएक्शन का कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम निकालोगे तो मेरे बच्चों y प्लस 3y और फिर माइनस 2y। तो ले देकर आपको समझ में आएगा कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम 2x और इधर कितना हो गया बेटा 2y। इसका वैल्यू आपको इन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है चेक करना मेरे बच्चों, 17 ml। तो ये वॉल्यूम आपको दे रखा है 17 ml, मतलब x प्लस वाई 8.5 हो जाएगा। तो यहां से दो इक्वेशन बन गई, एक्स वाई सॉल्व कर लीजिए। सेम 74 75, बस केवल रिएक्टेंट चेंज करना है, CO प्लस हाफ O2 CO2 बनाना है, तो दोनों प्रॉब्लम खत्म। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 एंड हो गई बेटा। आराम से चेक कर लेना, कोई सिली मिस्टेक हो, गलती से हो जाए, होती नहीं है वैसे, पर फिर भी तो बता देना। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है, अच्छा इसमें रुको रुको रुको, एक सेकंड, इसमें एक चीज और है, रुकना, रुको 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 रुको, एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा, देखो 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 देखो, इसमें क्या हो रहा है, यहां से x प्लस वाई का वैल्यू आ गया बेटा, x प्लस वाई कितना हो गया बेटा, 2 से डिवाइड करो, 8.5। आप बोलोगे यस सर। अब ध्यान दो कि सर आपके पास फर्स्ट रिएक्शन में ये बना CO2, सेकंड में ये बना, इधर ये भी तो है ना, इसको भी देखो मेरे बच्चों। आप बोलोगे यस सर। तो टोटल वॉल्यूम ऑक्सीजन का कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2, जोड़ो मेरे प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट रिएक्शन में x, सेकंड में मेरे बच्चों 2y और थर्ड में मेरे बच्चों ये जो पहले से भी इसके अंदर CO2 था, हम इसको भूल गए थे, ये देखो सामने, ये CO2 भी तो एब्जॉर्ब होगा ना। तो यहां लिखो मेरे बच्चों 10 माइनस एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू को कितना लिखूं बेटा, इसकी वैल्यू को 14। तो ये लो सर। ठीक है, अब आप दो इक्वेशन से सॉल्व कर लेना। ठीक है सर, एक्सरसाइज नंबर 13 का हिंट दे दो, दे रहे बेटा, दे रहे, चिंता नहीं करो। त्रिजल सर, एक्सरसाइज नंबर 2 13 का हिंट दे दो। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम सर आपके खत्म हो गए, बिल्कुल बेसिक लेवल के प्रॉब्लम है, बस केयरफुली सॉल्व कर लें। रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखो, सब सिखा रखा है आपको, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन के बैलेंसिंग वगैरह। तो ये खत्म हो गया मेरे बच्चों, आराम आराम से चेक कर लीजिए। CO2 कुछ पहले से है, कुछ फर्स्ट रिएक्शन बनेगा, कुछ सेकंड में बनेगा।
तो सारे वॉल्यूम ऑफ CO2 को ऐड कर दीजिए बेटे, ये QH के सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम का मतलब सिखा रखा है, वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो यहां से आप आराम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन करते समय थोड़ा ध्यान रखेंगे, जैसे x कैंसिल हो रहा है, यहां पर आपके पास 4y में से 2y माइनस करेंगे तो चेक कर लीजिएगा, 2x प्लस 2y 17 मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू 8.5। सो ये भी इजी मामला था, काफी इजी प्रॉब्लम थे, मेहनत करते तो ज्यादा प्रॉब्लम आते, पर चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 में एक बच्चे ने 13 का सेकंड पार्ट पूछा है सर, आ जाइए। सारे आ गए होंगे तो चलिए। तो अब क्या हो रहा है सर, अब इस केस में सारे आ गए होंगे, नहीं आए सारे, चलो बताता हूं मैं। ओके, कोई एक क्वेश्चन पूछो, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा बस, फिर आप बोलोगे सर ऐसे मत करो सर, 13 की ज्यादा डिमांड आ रही है, चलो ठीक है 13 सॉल्व करते हैं सर। चलिए 13 क्वेश्चन में क्या हो रहा है, फॉर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन 3A कन्वर्टिंग इनटू C गैस प्लस D गैस, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस आर नोन एज इंफॉर्मेशन टाइम t इज इक्वल टू 0, आहा ओनली आहा। पहला देखो, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर आपके पास इनिशियली 1 मोल है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, इसको बोलते हैं इनिशियली, ठीक है। और उसके बाद मेरे बच्चों 30 मिनट पे बात कर रहे हैं, एट 30 मिनट मतलब 30 मिनट होने के बाद सिचुएशन क्या है, ये 1 माइनस 3x हो जाएगा बेटा, आराम आराम से। तो ये आपका x और ये x हो जाएगा, चेक कर लो मेरे बच्चों, स्टोइकोमेट्री यही ना, 3A कन्वर्ट टू C प्लस D। अब देखो आराम आराम से देखना मेरे बच्चों, आओ देखो, शुरू में 1 मोल ए है, आप बोलोगे यस सर, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पास में टेस्ट में दिया हुआ है। अब इसकी 1 मोल ए की वेपर डेंसिटी दे रखी है, आप बोलोगे ठीक है, तो वेपर डेंसिटी ऑफ ए मेरे बच्चों आपको दे रखा है शुरू में टाइम t इक्वल टू 0 पर, क्योंकि ए है तो इसकी वेपर डेंसिटी दे रखी है 60। तो इसका मतलब मोलर मास ऑफ ए हो जाएगा मेरे बच्चों कितना, 120। ये आपको आना चाहिए कि सर 120 क्यों हो जाएगा, ये अपने को मालूम है, ठीक है, ये भी सही है सर। ओके, अब क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, 30 मिनट पर द गैसियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑल 3 गैसेज एंड हैव द वेपर डेंसिटी 75। उसके अलावा इन्होंने मोलर मास भी दे रखा है, सी का भी मेरे बच्चों, मोलर मास ऑफ सी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है आपको, नीचे देखो 200। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सामने वाले ने बी का नहीं बताया है, ऑल 3 गैसेज हैज ए वेपर डेंसिटी 75। ओके, तो अब देखो आपके पास आफ्टर सम टाइम ये गैसियस मिक्सचर होगा, आप बोलोगे यस सर, तो हमने मिक्सचर का मोलर मास निकालना सीखा हुआ है, आप बोलोगे यस सर। कैसे सीखा था बेटा, N1M1 प्लस N2M2 प्लस N3M3 डिवाइड बाय N टोटल, याद आ जाएगा ना मेरे बच्चों, आप बोलोगे यस सर। तो आ जाओ मेरे बच्चों, अब देखो मिक्सचर का मोलर मास कितना हो गया, वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करो, 75 इंटू 2, तो इससे क्या निकल गया, मोलर मास ऑफ मिक्सचर, ठीक है सर। अब सॉल्व करो, 1 माइनस 3x, ये इसके मोल्स हो गए, ए का मोलर मास कितना है बेटा 120, लिखो यहां 120, या चलो नीचे लिखता हूं मैं आराम आराम से, इधर लिखता हूं आराम आराम से, ठीक है, यहां आओ मेरे बच्चों, 75 इंटू 2 हो गया बेटा, क्योंकि वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करने से मोलर मास आता है। वन माइनस 3x प्लस एक्स जोड़ दीजिए, तो एन टोटल कितना हो गया बेटा, एन टोटल हो गया मेरे बच्चों 1 माइनस एक्स, ये लीजिए, ठीक है।
तो 1 माइनस एक्स लिख दीजिए। अब देखो N1 ए के मोल्स, 120 ए का मोलर मास चेक कर लेना मेरे बच्चों, प्लस एक्स इंटू मोलर मास सी का दे रखा था 200 प्लस एक्स इंटू मोलर मास ऑफ डी। तो यहां से आपके पास जो एक्स है वो एम के साथ में आ रहा है। आप बोलोगे यस सर आ रहा है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। 14 का हिंट दे रहे 14 बताएंगे बेटा, है ना। अब सुनो रे मेरे बच्चों, कैलकुलेट, अच्छा सर 30 मिनट पर द गैसियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑल थ्री गैसेज एंड हैव अ वेपर डेंसिटी कितना दे रखा था 75। ओके, टी इज इक्वल टू 0 पर केवल ए था। आप बोलोगे ये भी ठीक है। सी का मोलर मास भी आ गया, बहुत बढ़िया। अब हम क्या जानते हैं कि सर हमें अगर कोई फर्दर इक्वेशन क्रिएट करनी हो तो अपन क्या जानते हैं, एक तो एक्स और एम की टर्म में ये आ गई बेटा। आप बोलोगे हाँ सर दिख रहा है बिल्कुल, ये 75 आ गया था, इंटू 2 कर दिया, 1 माइनस एक्स ये आ जाएगा। अब इन्होंने डी के बारे में आपसे पूछा होगा, मॉलिक्यूलर वेट ए और डी का निकालना। ए का तो पहले डायरेक्ट ही निकल गया था, वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करने से। डी से सॉल्व करने के लिए अपने को यहां आना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करोगे मेरे बच्चों, एक पार्ट और बताया था मैंने, क्या कि सर एन इनिशियल डिवाइड बाय एन टोटल, जो आपको आफ्टर रिएक्शन दे रखा था, ठीक है। तो देखो इनिशियल मोल कितने थे 1, टोटल मोल्स कितने आए बेटा आफ्टर रिएक्शन, आप देखो 1 माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। तो यहां लिखो आराम आराम से 1 माइनस एक्स, ये भी ठीक है सर। अब ये किसके बराबर, इनिशियली मास ए का डब्ल्यू रहा होगा, आपने 1 मोल लिखा, वो तो कोई सेंस नहीं, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास चाहो तो डब्ल्यू अपॉन, अब इनिशियली केवल कौन था आपके पास, केवल ए था, ठीक है। कुछ देर बाद मास कंजर्व रहेगा और आपके पास मिक्सचर बन गया सर। इनिशियली ए का 1 मोल था, उसका मास यहां लिख सकते हैं लेकिन मैं कैंसिल कर दूंगा, तो वो तो कोई दिक्कत है नहीं। तो आपके पास इनिशियली चेक करो मेरे बच्चों, ए का 1 मोल था, 1 मोल का मतलब आपके पास एक्चुअल में शुरुआत में 120 ग्राम था। आप बोलोगे हाँ सर ठीक बात है ना। तो आप इसमें ये देखो कि आपके पास इनिशियली जो मास था डब्ल्यू कुछ भी लिख दो, 1 मोल का मास लिख दो, यहां पर कोई इश्यू नहीं है। अब इससे आपको एक और इक्वेशन आ जाएगा, वो क्या है कि 1 अपॉन 1 माइनस जो एक्स है वो मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय आपके पास मोलर मास ऑफ ए आ जाएगा, है ना। अब मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या है बेटा, ए भी दे रखा है मेरे ख्याल से, ठीक है। और ए का मोलर मास कितना था 120 का, चेक करो बेटा 120, तो ये लीजिए सर 120 आ गया। और मोलर मास ऑफ मिक्सचर आप जो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये लीजिए सर। अब मोलर मास ऑफ मिक्सचर भी आपको मालूम है कितना था बेटा, मोलर मास ऑफ मिक्सचर बताया था मैंने आपको, इन्होंने दे रखा था शायद। वेपर डेंसिटी 75 मतलब 75 इंटू 2 डिवाइड बाय 120, चेक कर लो बेटा, अपॉन 1 माइनस एक्स। तो यहां से क्या निकल जाएगा मेरे बच्चों, एक्स। आपको सिखाया था इनिशियल डेज में नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व रहता है, ठीक है। मोल्स में इंक्रीज, मे डिक्रीज, मे रिमेन्स कांस्टेंट, डिपेंड ऑन रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। आप बोलोगे ये भी सही है सर। तो आपके पास इनिशियली मास जो 1 मोल दे रखा था, मैंने तो डब्ल्यू मान लिया मास ग्राम में, डिवाइड बाय मोलर मास तो मोल्स हो गए। तो आप बोलोगे हाँ सर 1 मोल ऐसे ही होते हैं, तो फिर डब्ल्यू अपन ने कैंसिल किया तो एक रिलेशन आ जाएगा। तो इससे आपका जो है मेरे बच्चों एक्स निकल जाएगा। तो आप इसको आराम आराम सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो 150 माइनस 150, चेक कर लेना, x इज इक्वल टू 120, ऐसे कर लीजिएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा 30 इज इक्वल टू 150x, तो x इज इक्वल टू 1/5 मतलब 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 0.2 आ जाएगी और 0.2 वैल्यू को अब आप यहां रख देना। तो यहां से क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ डी आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर। तो अब आप मोलर मास डी निकाल पाएंगे क्योंकि x आ गया यहाँ पर कितना 0 पॉइंट कितना आया था, जो भी आया था बताओ कितना आया था 0 पॉइंट, अरे कहा निकाला था रे 2, रख देना मेरे बच्चों, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए 13 हो गया, नोट कर लो। जिन बच्चों को नोट करना है वो नोट कर लो रे मेरे बच्चों, आराम आराम से नोट कर लीजिए पूरा, छोड़ो मत। अच्छा क्वेश्चन है, मैं पानी पी लेता हूं जब तक। चलो हो गया मेरे बच्चों, ओके।
इसके बाद कौन सा बताएं सर? 20 बता रहे हैं, 20 बता रहे हैं, 16 भी आया एक डाउटर को। चलिए आओ सर मेरे बच्चों, तो 16 जो प्रॉब्लम है, 16 से अलावा 14 तो बहुत इजी है बेटा, 14 भी बताना पड़ेगा। ओके 14 में देखो आप, 14 में क्या हो रहा है बेटा, PCl3 है। ये इजी प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, जितनी प्रॉब्लम दे रखे हैं उनमें ये PCl5 है। आप बोलोगे यस सर, और साथ में ये PCl3 है। ओके, और साथ में ये वाटर से रिएक्शन लिखो मेरे बच्चों और बना दो क्या, H3PO3 प्लस 3 मोल ऑफ HCl। इन्होंने ऐसा दे रखा है मेरे बच्चों, आप बोलोगे यस सर। तो सबसे पहले इन्होंने ये लिखा है, अ सैंपल कंटेनिंग वेरी लार्ज, 20 भी बोला था किसी बच्चे ने, में नोट कर रखा है, और भी कोई डाउट होगा बता देंगे, डोंट वरी, है ना, बता देंगे। 17 16, ठीक है, 16 17, बाप रे 18, तो फिर तुमने क्या सॉल्व करा? अभी सारे मैं ही सॉल्व करूंगा क्या? 18 नहीं, तो ये तो सारे प्रॉब्लम, चल आ गए लगभग लगभग। अब देखो मेरे बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए एक्सरसाइज नंबर 2 मुझे आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि शीट में से हटानी पड़ जाए, क्योंकि बच्चे सॉल्व करते तो है नहीं, होते तो है नहीं उनसे सॉल्व, सारे मैं करूंगा तो फायदा क्या हुआ देने का। चलिए ठीक है, ओके, तो अब क्या हो रहा है, exposed to sample of chlorinated water having chlorine dissolved in water so that above two reactions occurred. It was observed the ratio of masses of PCl5 to masses of H3 something something something। बहुत बढ़िया। अब देखो मेरे बच्चों, आपको मास रेशियो दे रखा था, मास ऑफ कौन कौन थे रे बेटा, मास ऑफ PCl5 और मास ऑफ कौन था रे बच्चों, ये बताना रे, एक कौन सा है, H3PO3, H3PO3, बहुत बढ़िया सर। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। अब इन्होंने क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ PCl5 टू मास ऑफ H3PO3 समथिंग समथिंग समथिंग। ओके, तो आपको दे रखा था सर 417 डिवाइड बाय, एक और दे रखा 246, ये भी ठीक है सर। तो आप क्या करो मेरे बच्चों, मोल्स निकाल लो। आप बोलोगे ठीक है सर, तो मोल्स ऑफ PCl5 निकाल लो, 417 डिवाइड बाय, फॉस्फोरस कितना होता है बेटा, 31 प्लस 35.5 इंटू 5 कर देना आराम से, ठीक है, तो आप आराम से कर लेना। तो ये तो आपने सोल्व किया होगा, तो 2 आ रहा होगा मेरे ख्याल से, चेक कर लेना। इसके अलावा मोल्स और निकाल लेते हैं अपन, मोल्स ऑफ H3PO3, ये भी निकाल लो भाई, H3PO3। तो H3PO3 जो मोल्स अगर निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 246, ठीक है, 246 डिवाइड बाय इसका मोलर मास लाओ मेरे बच्चों, 3 प्लस 31 कितना हो गया, 34 प्लस 48 82, तो ये आपके पास मोल्स 3 आ गए, तो ये भी ठीक है सर। तो हमने ऐसा करके मेरे बच्चों मोल्स निकाल लिए, ठीक है सर। कितने आए इसके, 2 मोल्स। इसके कितने मोल्स आए सर, 3 मोल्स, ये भी ठीक है। अब 1 बाय 1 प्रॉब्लम पढ़ते हैं सर। 15 का हिंट, ओके 15 का हिंट, वाह 15 16 17 18 20, गजब हो गया भाई, गजब हो गया। हाँ, तो इसके 2 मोल्स, इसके 3 मोल, आराम आराम से देखेगा, है ना। अब क्या हो रहा है मेरे बच्चों, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 टू H3PO3 निकल गया, तो आप बोलोगे यस सर, ये तो आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 एंड H2O प्रेजेंट इन क्लोरीनेटेड वाटर, ये बात। तो अब आपको सर स्टोइकोमेट्री से देखो बेटा, इसके 3 मोल बनाने के लिए वाटर के 3 मोल कंज्यूम होने चाहिए थे, आप बोलोगे यस सर। इसके 2 मोल बनाने के लिए इसके 2 मोल कंज्यूम होने चाहिए थे, आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। तो हमारे पास ये इन्होंने पूछा रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 एंड H2O, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था यार, कौन बच्चे ने पूछा, NCl2 अपॉन NH2O, पहले वाला मोल का रेशियो ये रहा। दूसरा क्या रहा मेरे बच्चों, 2/3 आ रहा है क्या, चेक कर लो मेरे राजकुमारों, तो ये भी ठीक है सर। तो ये सारा इजी प्रॉब्लम है। मोलालिटी ऑफ क्लोरीन इन क्लोरिनेटेड वाटर, ओके, मोलालिटी है, मोलारिटी है बेटा, मोलालिटी, मोलालिटी क्या होता है मेरे बच्चों, M, मोल्स ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, आप बोलोगे यस सर। अगर ग्राम में लिखोगे मेरे बच्चों तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो क्या करोगे, मोल्स ऑफ Cl2 2, आप बोलोगे यस सर। मोल्स ऑफ वाटर कितना है, 3 मेरे बच्चों, चेक कर लो, एक मिनट चेक करते हैं, रुको, और आराम आराम से रुको। इसके 3 मोल के लिए इसके 3 इंटू 3 मोल्स यूज होंगे एज पर स्टोइकोमेट्री। जितने मोल्स H2 के होंगे उससे 1/3 H3PO3 के बनने चाहिए, या उल्टा बोलो मेरे बच्चों कि जितने मोल्स H3PO3 के होंगे उससे 3 टाइम्स मोल्स आपके पास वाटर के होने चाहिए। PCl5 के जितने मोल्स बनेंगे उतने ही मोल क्लोरीन के यूज होंगे। तो क्लोरीन के मोल्स क्लोरीन वाटर में 2 और इसके 9 है। 9 कौन है बेटा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो ये क्या, मोल्स ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर इनटू 1000, क्योंकि हमने वेट किस में लिया बेटा, ग्राम में लिया। तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। ओके ठीक है, चलिए तो प्रॉब्लम भी खत्म हो गया सर। नोट कर लीजिए मेरे बच्चों आराम आराम से, है। लिख लिया भाई साहब, जिसको नहीं आया था वो लिख लीजिए। एक बच्चे ने बोला सर 15 में 15 में भी हिंट दे दो सर, भगवान आपका भला करेगा। तो मेरा तो भला कर ही रहा है भगवान भाई, तो सुनते हैं भी आराम आराम से। 15 पे आओ भाई। चलिए 15 क्वेश्चन में क्या हो रहा है मेरे बच्चों, 105 ml वाटर है, 105 ml वाटर, या अपन इसको ऐसे बोलते हैं 105 ग्राम H2L। वाई, बिकॉज वाटर की जो डेंसिटी है, मैंने क्लासेस में कई बार बोला हुआ है, अगर एग्जामिनर नहीं देगा तो आपका ह्यूमन राइट है इसको 1 ग्राम पर ml लेना। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। अब इसमें तुमने क्या मिलाया मेरे बच्चे, वाटर को 4 डिग्री पर आपने सैचुरेटेड किया है विद अमोनिया गैस। मतलब आपने इसमें अमोनिया मिला दी, तो अमोनिया जब मिला देता तो अमोनिकल वाटर बन जाता है बेटा, तो उसको ऐसे बोलते हैं NH3 एक्वस सॉल्यूशन। मिला दिया सर। क्या किया था, पानी में आपने अमोनिया गैस मिला दी, ठीक है सर। अब ये क्या बोलते हैं कि इससे सॉल्यूशन की डेंसिटी आपकी अब जो फाइनल आई है वो है 0.9 ग्राम पर ml। ये भी ठीक है सर। पानी में कौन मिलाया बेटा, वाटर में मिलाया हमने अमोनिया गैस को, वो डिसॉल्व हो गई, इसकी रिजल्टेंट डेंसिटी ये रही। तो हम क्या करेंगे, लेट फाइनल वॉल्यूम ऑफ अमोनिकल वाटर, ठीक है। तो आपके पास अमोनिकल वाटर मतलब जैसे अमोनिया डिसॉल्व होता है, तो लेट फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज VML। सामने देखो मेरे बच्चों क्या हो गया, VML। प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। VML सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, कौन से वाले का, जिसमें पानी के अंदर आपने मींस वाटर के अंदर आपने अमोनिया को डिसॉल्व किया, इसका वॉल्यूम VML है। इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो 0.9, तो ये क्या हो गया मेरे बच्चों, आप बोलोगे सर ये हो गया मास ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है, ये भी ठीक है, मास ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इनटू। अब तुम मेरे बच्चों इसमें आराम से देखो कि एग्जामिनर ने देर 19 बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं, है ना। तो इसमें सामने वाला बोलता है कि डेंसिटी 0.9 ग्राम पर ml है, बहुत बढ़िया। इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 30%, ये जो सॉल्यूशन है, अब सामने देखो मेरे बच्चों, अगर इसमें 30% बाई वेट अगर अमोनिया है तो इट्स मीन 70% बाई वेट कौन हुआ मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। तो इसमें 70% बाई वेट कौन हुआ बेटा, वाटर, ये लीजिए, ठीक। तो अब क्या होगा, आपको तो मालूम है कि आपने पानी में किसको मिलाया था, अमोनिया गैस को। वाटर का वॉल्यूम कितना था 105 ml, उसका मास कितना था 105 ग्राम। तो हमारे फाइनल वॉल्यूम में सॉल्यूशन का जो फाइनल वॉल्यूम है V, उसको 0.9 से मल्टीप्लाई किया तो मास ऑफ फाइनल सॉल्यूशन आ गया। अब इसको क्या करोगे, 70/100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये क्या हो गया मेरे बच्चों, आप बोलोगे सर ये क्या, मास ऑफ वाटर, ये लीजिए मेरे बच्चों, कितना था आपका, पानी कितना था 105 ग्राम, ये लीजिए। तो आपका एक लाइन में आंसर आएगा, यहां से एक लाइन में। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ता है, लैंग्वेज आराम से यहां से देख लें। अमोनिया के को पानी में डिसॉल्व किया, पानी का वॉल्यूम मास ये था, अमोनिया के डिसॉल्व होने के बाद उसका डेंसिटी 0.9 हो गया, इसका फाइनल वॉल्यूम मैंने V मान लिया।
इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते मास ऑफ फाइनल सॉल्यूशन आ गया। इस सॉल्यूशन में 30% बाय वेट अमोनिया था, मतलब 70% बाय वेट आपके फाइनल सॉल्यूशन में कौन है, वाटर सॉल्वेंट है। तो आपने इंटू 70/100 किया और वो 105 के इक्वल कर दिया। तो यहां से आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। चलिए हो गया सर, ओके लिख लें सर। क्वेश्चन नंबर जो 16 है मेरे बच्चों, ये प्रॉब्लम इजी है रिलेटिवली, ये आप आराम से कर सकते हैं। 16 तो नहीं पूछा था किसने, 16 तो बहुत इजी क्वेश्चन था मेरे। वॉट वॉल्यूम ऑफ 0.2 m NaOH सोल्यूशन शुड बी मिक्सड, ओके ठीक है, सो दैट फाइनल 300 ml ऑफ फाइनल सोल्यूशन कंप्लीट न्यूट्रलाइज्ड बाय H3PO4। ओके देखो मेरे बच्चों, H3PO4 जो होता है वो 3 मोल्स ऑफ NaOH से रिएक्ट करता है और Na3PO4 बनाता है और साथ में वाटर बना देता है मेरे बच्चों, ठीक है, ये लिख लिया आराम आराम। अब H3PO4 के जो मिलीमोल्स हैं वो निकाल लो। तो इसके मिलीमोल्स मेरे बच्चों कितने हो गए, आप बोलोगे सर इसके मिलीमोल्स हैं 20 ml इंटू 2 इसकी मोलारिटी, मतलब 40 मिलीमोल्स हो गए सर, बहुत बढ़िया। अब इसके 40 मिलीमोल्स होंगे तो इसका मतलब 120 मिलीमोल्स NaOH के यूज होने चाहिए, आप बोलोगे ये भी ठीक है सर, ओके। तो अब आपने ये लिखा है कि हमारा जो H3PO4 है ये NaOH कौन सा वाला है मेरे बच्चों, फाइनल सॉल्यूशन का है। ये कौन सा है, NaOH फाइनल, बहुत बढ़िया। अब तुम कर क्या रहे थे, आराम आराम से, तुमने पहले एक NaOH का सॉल्यूशन था जिसका वॉल्यूम मालूम नहीं, VML मान लो, जिसकी मोलारिटी 0.2 m थी, ठीक है मेरे बच्चों, इसमें ऐड कर दिया, किसको ऐड किया मेरे बच्चों, एक ऐसे NaOH के सॉल्यूशन को जिसका वॉल्यूम 500 ml है, 500 ml, चेक कर लेना बेटा डेटा एक बार, है ना, और साथ में इसकी कंसंट्रेशन 0.5 m है, ये भी ठीक है। इन दोनों को मिक्स करोगे मेरे बच्चों, तो मैंने आपको सिखा रखा है कि ये जो फाइनल NaOH बनेगा, आप बोलोगे यस सर, तो हम इसकी मोलारिटी निकाल सकते हैं, मोलारिटी ऑफ फाइनल NaOH कैसे निकलेगी बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स या मिलीमोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml, तो इसको ऐसे लिख लो, टोटल मिलीमोल्स ऑफ NaOH टोटल वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया। तो क्या करोगे मेरे बच्चों, मिलीमोल्स लाओ, V इंटू 0.2, ठीक है सर, 500 इंटू 0.5 डिवाइड बाय V प्लस 500 ml, तो ये लो सर V प्लस 500 ml। तो मेरे पास NaOH के इन दो सॉल्यूशन को मिलाया मेरे बच्चों, मिक्स किया, उस सॉल्यूशन की फाइनल मोलारिटी ये आनी चाहिए, आप बोलोगे ठीक है सर। अब क्या हो रहा है बेटा, ये जो NaOH था जिसकी फाइनल मोलारिटी ये आई है, उसका टोटल जो मिलीमोल्स है वो इन्होंने लिखा है कि 120 है, कितना है 120 है, तो ये भी ठीक है सर। तो आपके पास अब इसमें देखो तरीके जो हैं उसके अकॉर्डिंग क्या क्या कर सकते हैं अपन, देखो, सो दैट 300 ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 20 ml ऑफ दिस, ओके। तो ये 120 मिलीमोल्स इसके यूज होने चाहिए थे, वो भी सही बात है, लेकिन आपने ये मिला किसमें रखे थे, 300 ml सॉल्यूशन, मतलब फाइनल जो मोलारिटी है वो सॉल्यूशन कितनी आएगी बेटा, 120, तो इसकी मिलीमोल्स हो गए, इनको आपने कितने वॉल्यूम मिला रखा था मेरे बच्चों, 300 ml ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, 300 ml। तो ये हमारे सॉल्यूशन की फाइनल मोलारिटी है। कैसे पता लगा बेटा, H3PO4 के मिलीमोल्स निकाल लिए, एज पर स्टोइकोमेट्री हमारे फाइनल सॉल्यूशन के मिलीमोल्स 120 यूज होने चाहिए, ये 300 ml में प्रेजेंट थे, ऐसा एग्जामिनर ने दिया है, और इसको सॉल्यूशन को प्रिपेयर्ड कैसे कर रहे हो, इन दो सॉल्यूशन की हेल्प से। इन दोनों सॉल्यूशन में एक का वॉल्यूम 20 ml, दूसरे का 500, मिला दीजिए, मोलारिटी निकाल लीजिए और इसको इसके इक्वल कर दीजिए, आप बोलोगे यस सर, तो ये किसके इक्वल हो गया बेटा,
120 डिवाइड बाय 300, जिसको अपन क्या बोलते हैं 0.4। ठीक है, आप बोलोगे यस सर, तो आराम से बी निकल जाएगा आपका। ये रिएक्शन कहां से रेफर करें बेटा, ये तो बहुत इजी रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन होती है, तो सबको आता है ना, आना चाहिए। एसिड बेस रिएक्शन पढ़ाया था मैंने थ्योरी में शुरू में, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे देखते हैं बेटा, क्लास उस समय तो कर नहीं रहे थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन आसान है, ठीक है, ये तो हो जाएगा आराम से। कौन सा है अब बताओ, कौन सा है, मैं देख लेता हूं पीछे। ओके, 70 तो बहुत आसान है मेरे बच्चों, क्लासेस में करा रखा है मैंने आपको, मेरे ख्याल से याद होगा, तो ये तो आराम से हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। हिंट देता हूं, आपके पास एक गैस है C2H6, ठीक है सर, और एक गैस कौन है बेटा C2H4। बहुत बढ़िया, इनका वॉल्यूम दे रखा है, तो इनके मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ मिक्सचर कैसे निकलेंगे बेटा, 28 लीटर डिवाइड बाय क्या करते हैं 22.54, तो यहां से अपन इसके मोल्स निकाल लेंगे। 22.4 का 1/4 आपको मालूम है 5.6 होता है, 5.6 को इसमें ऐड करोगे तो 28 ही आएगा, मतलब ये अपने पास 1 पॉइंट कितना आ रहा है बेटा 1.25 आ गया, चेक कर लो। तो मेरे पास इनिशियल मोल मिक्सचर के आ गए 1.25। अब इसमें जो NO2 यूज होगा उसके मोल्स निकाल लो मेरे बच्चों, 128 ग्राम O2 टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2 डिवाइड बाय 32, 32 से डिवाइड करोगे 32 इंटू 64, दिस 4 आ जाएगा बेटा। तो अब प्रॉब्लम बड़ी आसान हो गई कि मेरे पास मिक्सचर के मोल 1.25 हैं और O2 के मोल्स 4 हैं। कैलकुलेट मोल परसेंट ऑफ C2H6 इन द मिक्सचर, तो अब तो निकल जाएगा मेरे बच्चों। क्या करो, उसके लिए इसके मोल्स x मान लो बेटा, है ना, इसके x मोल मान लो, तो इसके मोल्स हो जाएंगे मेरे बच्चों 1.25 माइनस एक्स। ऐसे मैंने क्लास में क्वेश्चन करा रखे हैं आपको। C2H6 आराम आराम से देखो, ऑक्सीजन गैस, रिएक्शन बैलेंस कर देंगे मेरे बच्चों, 2CO2 प्लस 3H2O, तो 3 और 4 7, तो यहां लिखोगे 7/2, ठीक है। दूसरा कौन है बेटा C2H4, चेक कर लू C2H4 ही है, C2H4 ऑक्सीजन, आराम आराम से बैलेंस करो, 2CO2, बच्चे बोलते हैं कैसे रिएक्शन लिखते हैं, अरे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे सब आएगा मेरे बच्चों, प्लस 2H2O, O चेक करो, 2 इंटू 2 4 और 2 6 3O2, ये देखिए आराम आराम से, है ना। अब ये प्रॉब्लम आपसे हो जाना चाहिए कि सर अगर इसके x मोल हैं तो इसके 1.25 माइनस x मोल्स होंगे। देखो इसके x मोल इसके 3.5x मोल से रिएक्ट करेंगे और इसके 2x मोल बनाएंगे। आप बोलोगे यस सर, इसके 1.25 माइनस x मोल्स इसके 3 इंटू 1.25 माइनस x मोल से रिएक्ट करेंगे और इसके 2x मोल बनाएंगे, ठीक है ना, और इसके 3 मोल बनाएंगे। वॉल्यूम नहीं, मोल की बात कर रहे हैं, ये इसके 2 मोल बनाएंगे। खैर इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तो अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो जाएगी बच्चों, ऐसे प्रॉब्लम मैंने क्लास में कराए हुए हैं। व्हेन टू रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर एंड नो रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन, तो क्या करोगे मेरे बच्चों, O2 यूज्ड, फर्स्ट रिएक्शन सेकेंड रिएक्शन, एंड टोटल यूज्ड, तो क्या लिखोगे बेटा 3.5x प्लस 3 इंटू 1.25 माइनस एक्स, दोनों की मोल्स कितने यूज होंगे बेटा 4, तो यहां लिखो 4, तो यहां से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि x निकल गया तो फिर आपका मिक्सचर के अंदर दोनों गैस का मोल परसेंट भी निकल जाएगा। हो जाएगा सर, अगला बता दीजिए, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई साहब, आराम आराम, ये सब चीजें क्लास में पढ़ा रखा है, इस तरह की प्रॉब्लम कराए हुए हैं जिसमें मैंने कहा था जैसे C और CO2 बनेंगे, है ना, तो लिख लीजिए इसको भी। बहुत बढ़िया। इसके बाद सर अपना क्वेश्चन आ रहा है 18 क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री पर बेस्ड है, जो 12th क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, 12th क्लास में सरफेस केमिस्ट्री, उसमें एड्सॉर्प्शन आता है, तो कोई बात नहीं, बेसिक आइडिया मैं यहां से दे देता हूं।
कि सर जो 18 क्वेश्चन है इसमें क्या हो रहा है बेटा, सरफेस पर जैसे मान लो कार्बन की सरफेस है तो इस पर सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है जिसमें कोई सॉलिड की सरफेस अपनी सरफेस पर गैस के मॉलिक्यूल या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को रिटेन कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, सरफेस फिनोमेना होता है। नेक्स्ट ईयर पढ़ाएंगे। तो क्या हो रहा है मेरे बच्चों, आपके पास चारकोल है, चारकोल मतलब कार्बन, वेरी सिंपल, कार्बन मतलब चारकोल, ठीक है ना। अब इसका 1 ग्राम दे रखा है मास, 1 ग्राम, ठीक है सर। इसका सरफेस एरिया दे रखा है, ओके। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया बेटा, इसका टोटल सरफेस एरिया जिस पर ये किसको एब्जॉर्ब करेगा मेरे बच्चों, मान लो ये कार्बन है तो कार्बन की सरफेस पर ये एसिटिक एसिड है, उसके मॉलिक्यूल्स को ये एब्जॉर्ब करेगा, मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब। ये सरफेस केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां से इस थ्योरेटिकल प्रोसेस को समझ पाएंगे। मोनोलेयर का मतलब होता है पार्टिकल बस एक बार एब्जॉर्ब हो जाएगा और बाकी इसके ऊपर नहीं आएंगे, बस एक बार में एक पार्टिकल एब्जॉर्ब होगा। टोटल सरफेस एरिया बेटा ये दे रखा था आपको 3.01 इंटू 10⁻²मीटर स्क्वायर पर ग्राम, और आपके पास मास 1 ग्राम ही है तो इसका मतलब 301 मीटर स्क्वायर हो गया बेटा, ठीक है ना। 1 ग्राम मास दे रखा है, उसका सरफेस एरिया पर ग्राम ही दे रखा था, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया। इस सरफेस पर ये कार्बन का सरफेस एरिया है, इस पर कौन एड्सॉर्ब होगा बेटा, एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब करता है। ये भी ठीक है सर। अब आपको ये निकालना पड़ेगा कि अब देखो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड समझते हो, CH3COOH एड्सॉर्ब, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब, ये निकालना है अपने को सर, बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ चारकोल समथिंग समथिंग, ये भी तरह का रिड्यूस टू समथिंग, ओके। अब देखो सर मोल्स, आपके पास इनिशियल मोलारिटी थी मेरे बच्चों 0.5, तो 0.5 इंटू 100 या मिलीमोल्स लिख दूं, मिलीमोल्स, बिकॉज मोलारिटी 0.5 वॉल्यूम ml में है, मल्टीप्लाई करो। इनिशियली आपके पास इतने मोल्स थे, बाद में फाइनल सॉल्यूशन जो उसमें से पास हुआ तो मोलारिटी कम हो गई, 0.49 हो गई, वॉल्यूम वही 100 ml। तो मेरे पास इसको इजी लैंग्वेज में 0.5 माइनस 0.49 इंटू 100 ऐसे कर सकते हैं बच्चों की तरह। तो ये कितना हो गया बेटा, 0.01 इंटू दिस, तो मेरे ख्याल से 1 मिलीमोल ही आ रहा है क्या, चेक कर लो मेरे बच्चों। तो आप बोलोगे यस सर। अब इससे क्या करोगे आप, मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट कर लोगे मेरे बच्चों, आप बोलोगे यस सर। तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब, ठीक है। तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, तो आप बोलोगे सर हमारे पास जो मोल्स हैं अभी चेक कर लेते हैं, तो 0.5 100 ml था मेरे बच्चों, चेक कर लेना, 0.01 इंटू 100, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो ये मिलीमोल्स थे, मिलीमोल्स को पहले मोल्स में कन्वर्ट करो, 10⁻³ आप बोलोगे ठीक है सर, डिवाइड बाय 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं बेटा, 6.02, कुछ दे रखा है, यानी का वैल्यू नहीं दिया, तो 6.022 इंटू 10⁻23, ये लो भाई साहब। तो ये कितना हो गया मेरे बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻20। आराम आराम से देखना, कोई गलती हो जाए तो बता देना। अब ये देखो इतना सरफेस एरिया है मेरे बच्चों, आप बोलोगे यस सर। इतने सरफेस एरिया पर इतने सारे पार्टिकल्स एड्सॉर्ब होंगे, तो क्या बोला है बेटा इन्होंने, कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ चारकोल, सरफेस एरिया ऑफ चारकोल डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ चारकोल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो निकाल लो बेटा, 301 डिवाइड बाय 6.02 10⁻20, ये लीजिए सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सर ये वाला समझ में नहीं है आयुष शर्मा को, कोई बात नहीं बेटा, जरूरी नहीं, क्योंकि अभी आपका जो बेसिक लेवल है बहुत डाउन है, अभी आपकी गलती नहीं है, आपने एड्सॉर्प्शन नहीं पढ़ा है। हिंट देता हूं मैं,
कार्बन का अपना एक सरफेस होता है, हम उसके ऊपर एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपनी सरफेस पर पानी के मॉलिक्यूल को जाने देगा, ठीक है, समझना जिस बच्चे को समझ में नहीं आया। और ये अपनी सरफेस पर एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है बेटा, शुरू में जो आपने पानी पास किया, सॉल्यूशन पास किया, वाटर तो निकल गया, लेकिन उसमें से एसिटिक एसिड के कुछ पार्टिकल इस सरफेस पर एड्सॉर्ब हो गए। वो किसके थे? एसिटिक एसिड के। इनिशियल मोलारिटी थी जब आपने कार्बन के ऊपर उस पानी को पास किया, एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन को पास किया, तो उसमें से कुछ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब हो गया, तो उसकी इनिशियल मोलारिटी 0.5 थी, वॉल्यूम 100 ml था। बाद में पास होने के बाद जो वाटर के साथ में आपका एसिटिक एसिड का पार्टिकल निकला, उसकी मोलारिटी 0.49 थी इंटू 100। तो इसके बीच का डिफरेंस कहां गया? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम होता मिलीमोल्स, तो बीच के कुछ मिलीमोल्स कहां हो गए? एड्सॉर्ब हो गए। किस पर हो गए बेटा? कार्बन के बेड पर हो गए। तो हमने उन मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट किया पहले, और फिर Na से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। तो इतने सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के उस कार्बन की सरफेस पर एड्सॉर्ब हो गए, ठीक है ना। एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन अलग अलग होता है, पढ़ाएंगे। एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिना होता है, एड्सॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब, ठीक है ना, ये आ गए। तो ये आपने निकाल लिए, इतनी सरफेस एरिया था, इतने सारे मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हुए, इस रेशियो को एग्जामिनर कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है। तो लिख लीजिए, समझ गया सर आपने, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके, चलिए हो गया है ना। अब क्या करेंगे मेरे बच्चों, कौन सा रह गया रे? 19 और 20, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो चलो ये बता देता हूं आपको आराम आराम से। ऑफ 19 क्वेश्चन, 19 किस किस को आ गया था पहले बताओ ईमानदारी से क्लास में? कोई ऐसा बच्चा है जो क्लास में 19 आ गया था? बोलो बोलो। वो अपने आप सब बोल दिया बेटा मैंने, जो बच्चे ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं वो देखेंगे, है ना। सर क्वेश्चन की लैंग्वेज एनालिसिस कैसे करें? बेटा एक्सरसाइज नंबर 2 डिफिकल्ट होती है ना, इट विल टेक सम टाइम। एक्सरसाइज नंबर 2 सारे बच्चे कर लेंगे तो एडवांस में सिलेक्शन हर आदमी का नहीं हो जाएगा। 15 लाख में से जब 30,000 बच्चों का लगभग सिलेक्शन होता है, तो आप समझदार हैं, तो इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले 100 में से गिनती के 2-3 बच्चों में आओ, फिर उसमें भी फाइट, फिर एडवांस के फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। चलिए 19, तो 19 जो क्वेश्चन है, H2O2 लेंथी क्वेश्चन है, टेस्ट में दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। 2Ki क्या बना रहा है बेटा? आयोडीन प्लस 2KOH, 40% यील्ड, ठीक है। H2O2 2KMnO4 प्लस H2SO4, K2SO4, 2MnSO4 प्लस 3O2 प्लस 4H2O, ये भी ठीक है सर। अब देखो क्या हो रहा है, ये 40% यील्ड है, चेक कर लेते हैं। यहां पर 50% यील्ड लिखा हो बेटा, ये भी ठीक है सर। अब इस प्रॉब्लम को पेशेंस से सॉल्व करना पड़ेगा, टेस्ट में दिया हुआ प्रॉब्लम है पहले ऑफलाइन के अंदर, है ना। तो अब इसमें देखो क्या हो रहा है, 100 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बहुत बढ़िया सर। फर्स्ट पार्ट यहां रिएक्ट कर रहा है सर, करने दो भाई साहब। वॉज ट्रीटेड विद Ki एंड KOH फॉर्म्ड, बहुत बढ़िया सर। ओके, 200 ml of M/2H2SO4 required for its complete utilization, ठीक है। तो देखो मेरे बच्चों, K2SO4 सॉरी KOH के रिएक्शन से क्या बनेगा बेटा? K2SO4, सामने देखो, 2KOH will react with H2SO4 and convert into its sulfate plus 2 mole of water, ठीक है। तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के मिलीमोल्स कितने यूज हुए मेरे बच्चों?
तो आप बोलोगे इसके मिलीमोल्स निकाल लो, 200 इंटू 1/2, आराम आराम से चेक करो, या मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट कर दें 0.2, तो ये आपके पास मिलीमोल्स आ गए सर 0.1। चेक कर लें अपन सर, है ना, चेक कर लो। अब आपके पास KI KOH फॉर्म, ओके, तो KOH के मिलीमोल्स कितने यूज होंगे बेटा, तो मिलीमोल्स एज पर स्टोइकियोमेट्री, मिलीमोल्स ऑफ KOH यूज्ड डबल हो जाएंगे बेटा, 0.1, ये मोलारिटी इंटू वॉल्यूम किया, H2SO4 के लिए 0.1 मोल है, इसके 0.2 मोल कंज्यूम हो जाएंगे बेटा, 0.2 मोल हो जाएंगे। तो एक तो इन्होंने पूछा था मोल्स ऑफ KOH कितने बने थे, एक तो आपका आंसर ही आ गया सर। फर्स्ट रिएक्शन में जो KOH बना था उसको रिएक्शन किससे कराया, H2SO4 से, तो H2SO4 से रिएक्शन करने के बाद ये K2SO4 बन गया सर। H2SO4 के मिलीमोल्स मोलारिटी इंटू वॉल्यूम 0.1, एज पर स्टोइकियोमेट्री डबल मोल KOH के यूज होने चाहिए 0.2 आएगा। एक बार में समझो, बार बार ये नहीं बच्चा सर वो क्यों किया था वो क्यों किया था, कंसंट्रेशन का लेवल पुअर है भाई साहब, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो जिन बच्चों की अच्छी, वेरी गुड, नोट कर लें। एक पार्ट हो गया। अब ये बोलते हैं मोल्स ऑफ KMNO4 यूज्ड, सब अलग अलग पूछ रहे हैं भाई साहब। अच्छा ठीक है मेरे बच्चों, कलर चेंज करता हूं सर, KMNO4 यहां पर है, ये भी पढ़ना पड़ेगा, इसमें यील्ड का भी ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। अब ये बोलते हैं कि अदर पार्ट वॉज ट्रीटेड विद जस्ट सफिशिएंट KMNO4, ये भी ठीक है, एंड इससे जो O2 बन रहा है मेरे बच्चों, O2 6.72 लीटर, ओके, तो मोल्स निकाल लो पहले बेटा, मोल्स ऑफ O2 कैसे निकालते हैं बेटा, 6.72 डिवाइड बाय 22.4, आप इसके मोल्स निकाल लेना। आप बोलोगे सर निकाल लेंगे, ओके, 0.3 आ गया, चेक कर लो, 0.3 मोल्स O2 के आ गए। अब इसके मोल्स अगर 0.3 आए तो एज पर स्टोइकियोमेट्री चलो बेटा। अब बच्चे ध्यान देना, बाद में सर ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ नहीं, एक एक क्वेश्चन में 10 मिनट लग रहे हैं अपने को लंबे वालों में। इसके 3 मोल से इसके 2 मोल बनेंगे, या इसको ऐसे बोलना चाहिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ 3 मोल 2 मोल ऑफ KMNO4 रिक्वायर्ड, लेकिन यील्ड 50% है, इसको बाद में यूज कर लेंगे, ठीक है। तो देखो मोल्स ऑफ KMNO4 यूज्ड, तो कैसे करोगे बेटा, इसके 3 मोल से इसके 2 मोल रिक्वायर्ड थे, फॉर 1 मोल ऑफ O2 वी रिक्वायर्ड 2/3 मोल्स ऑफ KMNO4। आप बोलोगे यस सर। इसके मोल्स कितने हैं बेटा, 0.3, आप क्या बोलोगे 0.3 इसके मोल्स हैं, तो ये भी ठीक है, इंटू 0.3, ये भी ठीक है सर, ओके। अब यील्ड अगर 100% होता मेरे बच्चों तो 2/3 इंटू 0.3 से काम चल जाता, लेकिन अभी भी आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यील्ड 50% है, इसका मतलब आपका KMNO4 और ज्यादा या डबल कंज्यूम होना चाहिए। यहां क्या करोगे, 100/50 उल्टा चलो, क्योंकि आप इधर से इधर आ रहे हो, या फिर किसी बच्चे को अगर डिफिकल्ट लगे तो वो आप इधर से स्टार्ट करना कि लेट X मोल ऑफ KMNO4 रिक्वायर्ड, तो वो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे मेरे बच्चों कि इस प्रॉब्लम को मान लो किसी बच्चे को डिफिकल्ट लगा, पहले तो सॉल्व कर डालो इसको, जो भी कितना हो रहा है, ये देखो ये 2 आ गया, ये 0.1 हो गया मेरे बच्चों, तो कितना हो रहा है चेक करो, 0.4 हो रहा है। मान लो किसी बच्चे को डर लगे सर ये आपने रिवर्स में ऐसा क्यों कर दिया, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो अगर X मोल KMNO4 यूज हो रहे हैं, तो और करके लिख देता हूं मैं, KMNO4 यूज्ड, तो क्या करोगे X, अब इसके 2 मोल से इसके 3 मोल बनते हैं, तो X इंटू क्या कर दोगे बेटा 3/2, ये मोल्स किसके बनने चाहिए, O2 के। यील्ड कितना है 50%, 50/100, ये लो मेरे बच्चों, किसके बराबर कर दूं, 0.3 के बराबर कर दो आप, ठीक है। तो आपके पास वो X की वैल्यू 0.4 आएगी। तो आपको जिधर से अच्छा लगे, ये देखो आप, ये 2 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, इसको कैंसिल कर दो तो 0.1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आराम से समझ में आएगा कि सर KMNO4 के मोल्स यूज होने चाहिए थे 0.4 होने चाहिए थे। चाहे ऐसे करो और लिखा हुआ है, चाहे ऐसे करो, दो में से
किसी से भी समझ में नहीं आता मान लो, तो हिमालय पे जाकर आप तपस्या करें, ओम नमः शिवाय, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या अपने बंद कमरे में आराम से भगवान को याद करें, ठीक है। तो ये लेंथी क्वेश्चन है, जेई एडवांस के हिसाब से है, तो हर व्यक्ति इनको नहीं सॉल्व कर पाता है, तो कम से कम वो देख सकता है, सुनने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा। अब क्या सॉल्व करना है भाई साहब लेंथी प्रॉब्लम में? अब है टोटल मोल्स ऑफ H2O2 यूज्ड इन बोथ रिएक्शन। हे भगवान, अब दोनों रिएक्शन में टोटल क्या लिख रहा है रे? H2O2 यूज्ड। अरे बाप रे, निकाल लो भाई साहब टोटल H2O2। ये लीजिए टोटल H2O2 में क्या करोगे अब? लाओ भाई साहब इसको भी कलर चेंज करते हैं मेरे बच्चों। क्या लाएं यार कलर, ये लो। तो NH2O2 टोटल लाओ भाई साहब। अब सामने देखो बेटा, जितना KOH होगा उससे हाफ के H2O2 यूज होना चाहिए। सामने देखो मेरे बच्चों, KOH के मोल्स कहां थे रे? इधर आए थे अपन, ये निकाले थे, रुको, ये रहे मोल्स ऑफ KOH यूज्ड 0.2। तो इसका मतलब 0.2 मोल के लिए आपके इसके यूज कितने होने चाहिए? 0.1 इंटू क्या करोगे मेरे बच्चों? आप बोलोगे सर आपके पास ये यील्ड कितना है? 40%। तो इसको क्या करोगे? 100/40। ये लीजिए। क्यों? क्योंकि आप इधर से इधर जा रहे हो मेरे बच्चों, या फिर ऐसे करना जैसे मैंने ऐसे सिखाया था, जो आपको अच्छा लगे। लेफ्ट से राइट जाना, राइट से लेफ्ट जाना। इसको हम ऐसे बोलते हैं, अगर यील्ड 100% होता तो 2 मोल KOH के लिए 1 मोल H2O2 कंज्यूम होता। आप बोलोगे यस सर, but yield is 40%, so more H2O2 will consume. Why? Because yield is only 40%. So you are multiplying 0.1 into 100/40. 0.1 कहां से आया बेटा? इसके मोल्स आए थे 0.2, तो 0.2 से आधे मोल्स 50% मोल H2O2 के बनने चाहिए थे, 0.1 लिख दिया इंटू 100/40 प्लस सेकेंड रिएक्शन में देखो मेरे बच्चों, सेकेंड रिएक्शन में शायद इन्होंने KMnO4 के मोल्स निकाल लिए क्या? ये देखो आप, अपन ने कहीं निकाले थे KMnO4 के, ये रे चेक करो चेक करो चेक करो, ये रे मेरे बच्चों। तो एज पर स्टोइकोमेट्री इससे 50% मोल्स H2O2 के होने चाहिए। तो कितने मोल्स हैं बेटा KMnO4 के? 0.4 डिवाइड बाई 2। आराम आराम से देख लीजिए, सारा लिखा हुआ है। तो हमारे पास ये टोटल H2O2 के मोल्स भी आ जाएंगे, ठीक है ना? ओके, बाय हाफ मोलारिटी। मैंने कब बोला भाई हाफ मोलारिटी? मैंने तो बोला ही नहीं कहीं मोलारिटी यहां पे। क्या बोला मैंने? जबरदस्ती। हाँ, है ना? तो ये देखो आराम आराम से, तो मेरे पास टोटल H2O2 के जो मोल्स हैं वो ये आ जाएंगे मेरे बच्चों, है ना? अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व बस। अब इसमें क्या करना है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 यूज निकालना था। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टोटल वॉल्यूम, आपने टोटल मोल्स निकाल लिए, आपने उस 100 ml के 2 पार्ट किए थे, उस पर 2 प्रॉब्लम सॉल्व की। तो हमको ओरिजिनली इन दोनों जगह H2O2 जो यूज हुआ उसके मोल्स निकाल लो, फिर आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम होगा। तो अब आप फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालकर वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। कौन सी कंडीशन में पूछ रहा है बेटा? ये कंडीशंस अगर नहीं दे रखी हैं, नीचे दे रखी है O2 का 1 atm 273 पर कलेक्ट किया है, तो मतलब इस सामने वाला एग्जामिनर 1 atm 273 बात कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे? मोलारिटी का फॉर्मूला H2O2 सॉल्यूशन की फाइनल जो निकालेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइड बाय, आप क्या कर देना बेटा? 11.2 से कर देना, ठीक है। अब आगे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वॉल्यूम इनिशियल सॉल्यूशन का कितना है? इनिशियल सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम दे रखा 100 ml। चलिए हो जाएगा सॉल्व। ये सर लेंथी है, इजी है? हाँ वो तो है ही। हाँ सर ये क्वेश्चन तो लेंथी है, बिल्कुल इजी है, लेकिन बट लैंग्वेज समझने में डिफिकल्ट। हाँ IIT एडवांस में ऐसा होता है, टाइम लगता है बेटा। IIT एडवांस के क्वेश्चन देखना बेटा, पता लग जाएगा। 10-15 साल के देखोगे ना अलग चैप्टर्स में, पता लगेगा क्या हालत हो जाती है ना? तो ये भाई साहब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक एक स्टेप करते गए अपन, आराम आराम से देख लेना भाई साहब, ठीक है। और ये भी अलग से बता दिया, ये अलग से बता दिया, ये अलग से बता दिया। प्रॉब्लम सॉल्व कौन सा रह गया भाई साहब? 20 प्रॉब्लम। ओ माय गॉड, तो 20 प्रॉब्लम भी कर लेते हैं बच्चे। तो ये सारे ऐड कर लेना बेटा, सॉल्व कर लेना, ठीक है।
हाँ हाँ, होल माइंड रिफ्रेश्ड, वेरी गुड प्रॉब्लम्स, ओके समझ गया सर, ये भी ठीक है। ओके ठीक है, चलिए। H2SO4 हाफ मोलारिटी कहाँ है H2SO4 की? हाफ मोलारिटी, हाँ M/2 भाई, M/2 का मतलब 0.5 ना बेटा, मोलारिटी है ना। आओ आओ आओ, इधर आओ मेरे बच्चे। ये बच्चा ये पूछ रहा था क्या? ये देखो ना। अरे M/2 का मतलब यार 0.5 m मोलारिटी होगी ना, जो 0.5 m H2SO4। तो मोलारिटी M/2 था क्या? एक मिनट चेक करना दो क्या था। M/2, हाँ हाफ लिखा है ना बेटा, हाफ का मतलब 0.5 हो गया ना, बस ठीक है। और वॉल्यूम 200 ml दे रखा था, ठीक है। ओके ठीक है, चलिए हो जाएगा। ओके। हाँ, ये बच्चा बोल रहा है बोर्ड पे इंडियन फ्लैग के कलर हैं, वो मैं यूज करता हूँ जनरली, वाइट, ये मैंने येलो एक्स्ट्रा यूज कर रखा है। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर जो 20 है मेरे बच्चों, उसमें आपको समझना पड़ेगा कि भाई साहब ये सारा सॉल्ट दे रखा है, क्या क्या लिख रखा है, अरे भगवान, CH3, CH, इसको बोलते हैं खोदा पहाड़ निकली चुई है, आराम से देखना, OH, ये CH, C डबल बॉन्ड OH, बहुत बढ़िया सा। कई बच्चों ने इसको मेरे ख्याल से 1-2 मिनट में सॉल्व कर लिया होगा। C OOH और ये CH3। सामने वाले बोलते हैं कि सर इसके अंदर ये एंटाइन्स हैं, प्लस किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा? सिल्वर नाइट्रेट से। एक्सेस में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आराम से। क्या बना रहा है मेरे बच्चों? सिल्वर सॉल्ट। सिल्वर सॉल्ट से लास्ट में क्या कर रहे हो? व्हाइट रेजिड्यू। ठीक है सर। तो ये जो आपने लिखा है सर, उसमें सिल्वर का जो सॉल्ट बनेगा, व्हाइट रेजिड्यू का मतलब हो गया लास्ट में व्हाइट रेजिड्यू ऑफ क्या बनना चाहिए? सिल्वर बनना चाहिए मेरे बच्चों। सिल्वर सॉल्ट जब बनेगा तो ध्यान रखना मेरे बच्चों कि जितने भी एच हैं, जितने भी एच होंगे, कितने एच होंगे इसमें? 1 मोल कंपाउंड में जितने भी COOH, इसको बोलते हैं एसिडिक ग्रुप, ये N टाइम्स है। मतलब अगर 1 मोल है तो उसके अंदर N मोल COOH ग्रुप है। मतलब N मोल ही H को सिल्वर रिप्लेस करेगा। तो इसका सॉल्ट ऐसे बन जाएगा मेरे बच्चों, समझने के लिए केवल, कि इसका सॉल्ट ऐसे बनेगा जैसे CH3, आराम आराम सुने, CH, C डबल बॉन्ड O इस तरीके से, ठीक है। फिर आप लिखोगे CH, फिर C डबल बॉन्ड O फिर AG, इस तरीके से आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है ना, ये लाइक दिस। ओके, तो ये सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट में क्या होगा बेटा? आपके पास जितने भी मोल्स H होंगे, उन सब की जगह कौन आ जाएगा? सिल्वर आ जाएगा। उससे क्या बन जाएगा? ये सिल्वर सॉल्ट बन जाएगा। इसकी जब आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो व्हाइट रेजिड्यू, मतलब फाइनली यू विल गेट सिल्वर। क्या मिल जाएगा? सिल्वर। आ हा हा, ये कौन बेवकूफ है? सर आपको एडवांस, मुझे एडवांस से क्या दिक्कत हो गया? एडवांस तो मुझे तो अच्छा लगता है, नहीं लेकिन तुमको समझाने के लिए देखो स्क्रीन पे क्या लेते हैं, सर ये 2 क्यों हुआ, इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसमें आपने 0.5 क्यों लिखा, इसको 1 क्यों लिखा, है ना। तो ये बताने के लिए टाइम लगता है बेटा, है ना। ये बच्चा है, कोई बेवकूफ बच्चा आ गया क्लास के अंदर, इसको अगली बार भगा देंगे अपन, ठीक है ना। ये मूर्ख है कोई, इसका नाम है अंश खरे। अगली बार अगर ये कुछ उटपटांग लिखा है तो इसको अपन क्लासेस सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। नाम नोट कर लेता हूँ इसका। इस इडियट को मालूम नहीं है कि किससे बात कर रहा है, तू मेरे पांव छूने के लायक भी नहीं है, समझे बेवकूफ इडियट, समझे। ये बोल रहा है आपको दिक्कत क्यों हो रही है? अरे मुझे दिक्कत नहीं हो रही, मुझे बच्चों को बताने पड़ रहे हैं सारे प्रॉब्लम भाई। पूरी क्लास में आप देखो लाइन से प्रॉब्लम बता रहा हूं, तो आप जो सारे प्रॉब्लम बताएंगे समझ में भी आए तो इट विल टेक सम टाइम। ऐसे इडियट क्या समझे ये पढ़ाई को? नहीं, ये मूर्ख लोग हैं, घूमते रहते 10 उधर, है ना। हाँ, अब देखो बेचारा एक बच्चा बोल रहा है सर हमारा दिमाग फट गया। बेटा देखो थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती है, ठीक है ना। 11.2 कैसे आया था बेटा? 11.2 के लिए क्लास में पढ़ाया था मैं, जब मैंने वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बताया था कि 1 atm और 273, पिछली केल्विन में, पिछली प्रॉब्लम में एक बच्चा बात कर रहा है कि सर ये वाला पार्ट, तो इसमें ये कंडीशन आती कहां पर? एट 1 atm एंड 273 केल्विन पर। ये क्लास में पढ़ाया था, आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, ध्यान नहीं दिया होगा।
क्योंकि हमने O2 गैस को किस कंडीशन पे कलेक्ट किया उसके हिसाब से डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। तो ये हमारे पास एक्सेस में सिल्वर है, सिल्वर सॉल्ट बनेगा, सिल्वर सॉल्ट से व्हाइट रेजिड्यू आ जाएगा, तो पूरी प्रॉब्लम अपनी 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना। अब इसमें सिल्वर सॉल्ट मेथड से करना है, बिल्कुल सही है मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें क्या होगा, अब सुनो मेरे बच्चों, आराम से सुनो। देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान है, कोई टेंशन नहीं है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो ये आपके पास इन्होंने लिखा है कि 0.1 मोल सिल्वर सॉल्ट है, सामने देखना। तो सिल्वर सॉल्ट आप क्या करो मेरे बच्चों, आपने जो पढ़ा हुआ है वो अप्लाई करो। क्या अप्लाई करो, पीओएसी। अब मैं तो एक लाइन लिख दूंगा लेकिन आपको समझना पड़ेगा मेरे बच्चों। पीओएसी क्या करना पड़ेगा, सिल्वर पे लगाओ। तो ऐसे लिखो, एजी इन सिल्वर सॉल्ट इज इक्वल टू एजी इन रेजिड्यू, ऐसे लिखो मेरे बच्चों। तो आपके पास जो व्हाइट रेजिड्यू बना है मेरे बच्चों, सिल्वर सॉल्ट में क्लास में पढ़ाया था मैंने, तो लास्ट में यू विल गेट सिल्वर। इसका मास बताओ मेरे बच्चों। आप बोलोगे सर 54 ग्राम है क्या, चेक करो 54 ग्राम आपको रेजिड्यू मिला सिल्वर का। आप बोलोगे यस सर। डिवाइड बाय 108 इंटू 1 कर दो, 1 मोल रेजिड्यू में 1 मोल ही सिल्वर होता है। अब सिल्वर सॉल्ट के जो मोल्स हैं वो बताओ मेरे बच्चों कितना है, 0.1 मोल सिल्वर सॉल्ट है। आराम से देखो, अब 0.1 मोल जो सिल्वर सॉल्ट होगा, जो मैं आपको समझा रहा हूं सामने देखना मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर n मोल्स H होंगे, ऑल H जो COOH ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप, इसका सारा H सिल्वर से रिप्लेस होगा। मींस 0.1 मोल ऑफ सिल्वर सॉल्ट जो बनेगा विल कंटेन n मोल ऑफ सिल्वर। तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, सिल्वर सॉल्ट के इसमें आप ये समझो कि जितने भी मोल्स H होंगे उन सब की जगह सिल्वर लगेगा। तो इसमें लिखा हुआ है n टाइम्स है, तो 0.1 मोल के अंदर भी n टाइम्स सिल्वर के पार्टिकल रिप्लेस हो जाएंगे। तो कौन सा सॉल्ट बनता होगा, सोचो सामने देखो बेटा, CH3 CH COOH, ये क्या बन जाएगा, OAG, लाइक दिस, समझ रहे हो, CH COO बेटा OAG, इस तरीके से। ठीक है, फिर आप आराम से डॉट 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 करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर यहां पे इन्होंने और भी दे रखा होगा ना आपको, CH, ये देखो COOH, ऐसे लिख लो आप, CH COO OAG, लाइक दिस। ठीक है ना, और आपको इन्होंने लिखा था कि ये n टाइम्स है। ठीक है, और लास्ट में नीचे लिख रखा था भाई CH3 भी है। ओके, ये लीजिए। तो मेरे पास ये प्रॉब्लम एक लाइन में सॉल्व होगा, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा बेटा, कि ये जो आपके पास एसिड दे रखा था उसके अंदर n मोल्स COOH ग्रुप है एंड ऑल विल कन्वर्ट इनटू COOAG। तो हमारे पास जितने मोल्स आपके पास सिल्वर सॉल्ट है उसमें n मोल्स किसके होंगे, सिल्वर के होंगे। ऐड कर दीजिए, तो n की वैल्यू कितनी आई मेरे बच्चों, 0.1, ये कितना हो गया 0.5, n की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये लीजिए। ठीक है, आराम से देख लीजिए, ठीक है आराम से देखिए। अब क्या करें, तो इन्होंने पूछा है लास्ट में कि 0.1 मोल। अब आप व्हाट विल बी द फाइंड मॉलिक्यूलर मास, अब तो निकाल लोगे मेरे बच्चों। तो आप देखिए अब आराम से, ये बोलते हैं कि आपको निकालने के बाद इसका मोलर मास निकालना है, तो वो तो अब निकाल दोगे। आप बोलोगे निकाल लेंगे सर, क्या दिक्कत आ रही, देखो CH3, n की वैल्यू 5 आ गई बेटा, तो यहां लिखोगे CHBr CHBr CHBr, इस तरीके से कर लेना बच्चों की तरह। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये लो मेरे बच्चों CHBr, और ये लीजिए सर क्या हो जाएगा, ये CH3। 5 हो गए क्या बेटा, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है CH3। ठीक है, n की वैल्यू क्या ली मेरे बच्चों 5। इसका मोलर मास क्लास का हर बच्चा इजीली कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, तो लिख लो मेरे बच्चों, आराम से देख लो मेरे बच्चों। तो n की वैल्यू निकल जाएगी 5, तो अब ये आप आराम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी बच्चों
डिफिकल्ट क्वेश्चन, इस तरह के प्रॉब्लम इन जनरल एग्जाम में देखने को नहीं मिले 5, 10, 15, 20, 25 सालों में जीके इंप्रूव करने के लिए। बट ऑल दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो लेंदी हैं, इनको मैं डिफिकल्ट नहीं बोलता हूं, लेंदी है, थोड़ा पेशेंस सॉल्व करना पड़ता है, कुछ सिली मिस्टेक ना हो जाए। तो ये मैंने ओल्ड डेज में टेस्ट में हमारे लोगों ने दिया हुआ प्रॉब्लम है। बाकी प्रॉब्लम जो है वो भी ठीक है, ऐसा कोई बहुत ये सरफेस केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां भी आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो अपन नेक्स्ट क्लास में, अब आपको मैंने होमवर्क क्या बता रखा है मेरे बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क था सर, क्या था मेरे बच्चों, मुझे चेक करना पड़ेगा आपका होमवर्क, क्वेश्चन बैंक पहले ही बता रखा, एंड एक्सरसाइज नंबर क्या था 3 कंप्लीट। यस, चेक कर लेता हूं बेटा, एक्सरसाइज नंबर 3 में कितने क्वेश्चन हैं 15। तो एक्सरसाइज 3 ये पहले ही बता रखा है मैंने, नेक्स्ट क्लास होमवर्क। ट्राई करें कि इसमें काफी प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व हो जाएं, और इससे अगली क्लास में क्या करेंगे वो भी सिखा रखा मैंने, कि ये तो हो गया ट्यूसडे, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास क्या बताया था बेटा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास पहले ही बता रखा है, एक्सरसाइज 1 माई बुक, एक्सरसाइज 1 मोल कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स, जितने भी प्रॉब्लम मोल कॉन्सेप्ट के हैं उन सबको सॉल्व कर लीजिए। तो ये नेक्स्ट क्लास का होमवर्क आपका ये है, पहले भी बताया था मैंने, दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, आपने सारी बुक सॉल्व कर ली। ओके, आपका सचिन सर के बारे में क्या कहना, अरे क्या करना है यार बेटा, जैसे बड़े आदमी, अच्छे अच्छे टीचर हैं फिजिक्स के, मेरे से बाकी टीचर का मत पूछा करो, मेरे को तो सारे ही बढ़िया लगते हैं यार टीचर्स, है ना। ठीक है सर, एक्सरसाइज 1 के बाद बुक में क्या करूं, एक्सरसाइज नंबर 4 करो मेरे बच्चे, ठीक है, ठीक है ना, 4 करो। ओके, थैंक यू। तो ये नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट क्लास का होमवर्क हो गया। ठीक है, मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें, थिंक पॉजिटिव, हमें हमारे थिंकिंग को बहुत पॉजिटिव रखना है, बिकॉज जेई मेन एज वेल एज एडवांस, जेई एडवांस इज अ वेरी टफ एग्जाम, सो थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच।